हे गाइस, आई नो मैंने आप लोगों को बहुत इंतज़ार करवाया। बट टेंशन मत लीजिए, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर। चैप्टर की स्टार्टिंग कुछ इस तरह से होती है। युग हल्के से मुस्कराया, लेकिन उसकी आवाज़ में सवाल थे। रिया का चेहरा अब भी वैसा ही था जैसे किसी ने उसकी सबसे छुपी हुई बात पर उंगली रख दी हो और उसने मानने से इनकार कर दिया हो, पर आंखें सब कह रही थी। सुबह के 8 बजे पिया जल्दी जल्दी तैयार होकर बाहर निकलने ही वाली थी। फॉर्मल ड्रेस, बाल सलीके से बंधे हुए और लैपटॉप बैग हाथ में लिए हुए। उसके कदम तेज थे, जैसे हर सेकंड उसके लिए कीमती हो। डाइनिंग टेबल पर युग आराम से बैठा कॉफ़ी पी रहा था। उसने पिया को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, अरे पिया, कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में? पिया ने चलते चलते हल्का सा सर उसकी तरफ घुमाया। हाँ, बहुत लेट हो चुकी हूँ और मुझे टाइम से ऑफिस जाना है। वो फिर अपने कदम बढ़ाने लगी, लेकिन तभी ऊपर रेलिंग पर से रेयान सब कुछ देख रहा था। हाथ में एक ब्लैक मग जिसने कॉफ़ी की हल्की सी भाप उठ रही थी। उसने ग्रे कैजुअल टी शर्ट और ब्लैक लोअर पहना हुआ था। बाल थोड़े बिखरे हुए, लेकिन आंखों में वही ठंडा रौब जो हमेशा रहता है। युग ने फिर से कहा, ओहो, कम से कम लंच तो कर लो। हैं? पिया ने बिना रुके जवाब दिया, नहीं, बहुत लेट हो चुकी हूँ और मैं नहीं चाहती मैं लेट होने की वजह से मुझे कोई सुनाए। ये कहते हुए उसने एक नज़र रेयान की तरफ डाली। रेयान ने बस अपनी आंखें हल्की सी सिकोड़ कर उसकी तरफ देखा, बिना कुछ कहे। पिया फिर से मुड़ी और तेज़ी से बाहर निकल गई। उसकी हील की अंदाज फर्श पर गूंजती रही जब तक दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। युग ने रेयान की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कराया। यार, ये तो गलत बात है। ऑफिस की एम्प्लॉय है या तेरी पर्सनल रिपोर्टर? रेयान ने मग में एक धीमा सा सिप लिया और फिर मुस्कराया, ठंडी आवाज़ में बोला, दोनों में फ़र्क बहुत है युग, और ये फ़र्क मैं तय करता हूँ। इतना कहकर रेलिंग से हट गया, जैसे कुछ और सोच रहा हो, लेकिन उसके कदम रुक गए और वह बालकनी की ओर मुड़ा। नीचे गार्डन एरिया में उसकी नज़र जम गई। युग अब भी पिया के पास खड़ा था, कुछ कह रहा था। क्या ये रेयान सुन नहीं पा रहा? लेकिन उसकी आंखें दोनों पर टिकी थी, और सच कहे तो ज़्यादातर पिया पर। पिया का चेहरा पहले तो थोड़ा सीरियस था, फिर युग की किसी बात पर हल्का सा मुस्कराई। वो मुस्कान रेहान की उंगलियां मग के हैंडल पर और कस गई। उसने देखा पिया ने अपना बैग एडजस्ट किया। युग ने कुछ कहा और फिर पिया की कार के पास गया। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला, पिया अंदर बैठी और कार गेट से बाहर निकल गई। रेयान वहीं खड़ा रहा। मग से उठती कॉफ़ी की भाप अब ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उसकी नज़रें में आग पहले से ज़्यादा थी। ऑफिस, दोपहर का टाइम। पिया अपने कैबिन में बैठी थी, फाइल साइड में रखकर बस लैपटॉप पर कुछ नोट्स टाइप कर रही थी। तभी युग दरवाज़ा खोलकर अंदर आया, हाथ में लंच बॉक्स। युग ने मुस्कुरा कर, मैडम, आज आपके लिए स्पेशल लंच लाया हूँ, खुद बनाया है। पिया हंसते हुए, तुम खुद खाना भी बना लेते हो? युग शरारत से, टैलेंट छुपा रखा है मैंने, वरना सब लोग रोज़ बुला लेंगे। दोनों हंसते हुए लंच पर टूट पड़े। पिया एक बाइट लेकर मुस्कुराई। पिया, वाह, सच में बहुत अच्छा है। दोनों की हंसी और बातें पूरे कैबिन में गूंज गई, लेकिन पिया को ये नहीं पता था कि उसके ठीक सामने वाले कैबिन के कांच में डोर के आर पार रेयान खामोशी से ये सब देख रहा है। रेयान अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर सिगार के धुएं को हल्का सा छोड़ते हुए अपनी ठंडी निगाहें उस सीन पर गिराए बैठा था। उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं, बस एक काबिल शिकारी की तरह अपने शिकार को देखता हुआ। रेयान मन ही मन बेहद ठंडे लहजे में, ज़्यादा हंस रही हो पिया, शायद भूल गई कि मेरा ऑफिस है और तुम्हारे आसपास कौन बैठा है। वो अपनी उंगलियों की हल्की सी टप टप टेबल पर थपथपा रहा था।
हर टैप में एक अनकही चेतावनी छुपी थी। युग ने पिया को पानी दिया और फिर दोनों ने मिलकर किसी मज़ेदार किस्से पर हंस पड़े। रेयान की आंखें अब युग पर टिकी थीं। युग, तुम्हें शायद अभी एहसास नहीं हुआ तुम किसकी टेरिटरी में बैठकर हंस रहे हो। उसने इंटरकॉम उठाया, अपनी कड़क, काम लेकिन घबराहट पैदा करनी आवाज़ में बोला, रेयान, पिया मेरे कैबिन में आओ। पिया चौंकी, जल्दी से नैपकिन रखा और युग को देखकर हल्की से मुस्कराई। पिया शायद किसी अर्जेंट काम से बुला रहे हैं। वो खड़ी हुई, लेकिन जैसे ही कांच के दरवाजे के पास पहुंची, पहली बार उसकी नज़र रेयान पर पड़ी। रेयान वहीं बैठा था, सीधे उसकी आंखों के सामने, और वो नज़र ऐसी थी जिसमें सवाल कम, हुक्म ज़्यादा था। पिया धीरे धीरे रेयान के कैबिन में गई और उसकी कुर्सी के सामने खड़ी हो गई। पिया, सर कोई काम था? रेयान ने बिना किसी भाव के देखा, मेज़ पर रखी सारी फाइल्स उठाकर पिया के सामने रख दी। रेयान, यह सारी फाइल मुझे आज शाम तक चाहिए। सब ठीक से होना चाहिए। पिया फाइलों की ऊंचाई देखकर चौंक गई। पिया, सर इतनी सारी फाइल मैं इसे एक साथ कैसे तैयार करूँगी? यह तो 4 दिन में पूरी नहीं होंगी। रेयान ने धीरे से पिया की तरफ देखा। उसकी आवाज़ बिल्कुल गंभीर थी। रेयान, क्यों नहीं कर सकती? या तो ये फ़ाइल सही सही बनाओ, या मुझे दो, या मैं बाकी सब कर्मचारियों को निकाल दूँ। और अगर कोई गलती हुई तो उसकी वजह तुम बनोगी। पिया ने फाइलों की ओर देखा और फिर रेयान की आंखों में ठंडा रौब महसूस किया। पिया धीमे स्वर में, ठीक है सर, मैं पूरी करूँगी। पिया ने सर हिलाया और अपनी कुर्सी पर बैठ गई। हाथ में सिगार घुमा रहा था। उसकी नज़रें अभी भी पिया पर टिकी थी, जैसे हर चीज़ उसकी निगरानी में हो। पिया चुपचाप फाइलों को देखकर सोचने लगी, उसे यह सब कैसे समय पर तैयार करना होगा। क्या होने वाला है आगे? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी स्टोरी लव बियॉन्ड द एजेस।